बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, तो जी नई वीडियो नया व्लॉग लेके हम आ गए हैं और सुबह का वक्त हो रहा है 9 और मैं अभी बाज़ार गया था। बाज़ार जाने के बाद क्योंकि दूध हो गया था रात को ख़त्म, जब कल चाय बनाई थी तो अभी लेके आया हूँ मैं दूध, और दूध को मैंने अभी चढ़ाया है। ठीक है जी, तो नाश्ता बनाने का टाइम है और कल जो खिचड़ी बनाई थी वो है काफ़ी सारी, तो अभी इसी को गर्म करते हैं खिचड़ी को और साथ में बनाते हैं चाय। और ताबड़तोड़ गर्मी के साथ आज का आगाज़ हो रहा है। सुबह सुबह बेइंतहा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वक्त में। और यहाँ पर हम आ गए हैं अपने ग्रीनरी एरिया के अंदर, जहाँ पर हमें देख के बहुत सुकून मिलता है। ये रहे हमारे सारे पौधे, स्लो मूवमेंट। अब तो माशाल्लाह से इसमें भी कई सारे फूल आने लग गए। ये अनार का पौधा भी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन ये ना ऐसे जा रहा है, ये ऐसे होना चाहिए एक्चुअली में, ये नीचे की तरफ आ रहा, पता नहीं क्यों। ये ज़ीरे का पौधा भी माशाल्लाह से बहुत बढ़िया, खूब खुशबू आ रही है इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी ना एक डंडी ऐसे लगा दूँ ताकि ये खड़ा रहे, है ना। तो इसमें से ले लेते हैं कि वैसे तो इतनी सारी है ही। ये ना इसके सहारे खड़ा रहे, बस। ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए ना, ये नीचे गिर जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा ना यूँ सीधा होना चाहिए। ये आंधी चली गई है, इस वजह ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे होना चाहिए। इनमें सब में लगाऊंगा, आंधी चली थी ना इसकी वजह से ये सब चीज़ हो गई है। शुक्र है कि थोड़ी सी हवा चल रही है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी है। मौसम साफ़ है, हवाएं चल रही हैं अच्छी खासी। तो लाइट बंद करो। अब तैयारी करते हैं हम अपने चाय नाश्ते की। तो इधर दूध चढ़ा दिया है, दूध को देख लेते हैं क्योंकि दूध बहुत जल्दी उबल जाता है। अभी तो है टाइम। तो जी सबसे पहले हम रख देते हैं इसको ताकि ये गर्म हो जाए। अरे भाई तुम कहाँ गिर गए? गैस ऑन करो और इसको चढ़ा दो धीरे गैस, और इधर से दूध देखते रहो क्योंकि दूध बहुत जल्दी, गर्मी इतनी है वो वैसे उबला हुआ हो तो बाहर से तो मुझे कुछ लेना ही नहीं है क्योंकि दूध तो आज अंदर ही है। तो यहाँ से ले लेते हैं जी फ्राइंग पैन, नहीं सॉसर पैन, चाय का भगोना देसी भाषा में। और यहाँ से ले लेते हैं जी और भर लेते हैं पानी। कर दिया पानी शामिल, थोड़ा सा और लगे, ठीक ठीक। इधर दूध पे नज़र डालते हैं, आने वाला है दूध भी ऊपर। इसमें डालते हैं जी पत्ती, जी पत्ती। अब डाल लेते हैं चीनी, दूध बस आने ही वाला है ऊपर। दूध उबल जाएगा ना तो चाय भी फटाफट ही बन जाएगी।
अपनी अपनी जगह पे। और एक बार दूध को उबाल लेते हैं। दूध उबल जाएगा तो फिर चाय को भी रख देंगे। लो दूध गया है उबल और चाय को चढ़ा देते हैं। बस चाय भी जल्दी ही पक जाएगी क्योंकि दूध तो गर्म ही है। अब ले लेते हैं इसमें दूध भी 1 कप और फिर उसको डाल देंगे चाय में। बहुत से लोग पानी अलग पकाते हैं, दूध अलग से डालते हैं। मैं सब चीज़ें इकट्ठी डाल देता हूँ। मैं सब चीज़ें इकट्ठी डाल देता हूँ। लो ये हो गया है रेडी। तो जी पहले दूध को रख देते हैं हम बाहर, वो ठंडा होता रहेगा। बहुत डर लगता गरम दूध से। गरम दूध इतना डेंजर होता है ना, क्योंकि मैं बचपन में चाय से जल चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए। तो जी चाय में भी देखो दूध गर्म था तो एकदम ही उबाल आने लग गया। ज़रा इधर खिचड़ी का मुआयना कर ले। ऐसा है खिचड़ी में थोड़ा सा ना पानी डाला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हो गई। तो करीबन अभी ज़रा इसे मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं। तो जी खिचड़ी हो गई है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे। इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी क्योंकि बहुत सख्त हो गई थी। तो अब हो गई है परफेक्ट। ठीक है जी। और जी इधर चाय भी हो गई है बिल्कुल रेडी। तो सबसे पहले छानते हैं हम चाय। इधर लेते हैं ग्लासेस, तब तक ये गर्म होता रहेगा। इसको बाहर निकाल देते हैं। इधर से ले लें छन्नी। चाय हो गई है फुल रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक वो आरओ के पानी से जाएगा भर। इसको भी रख दो इधर और लेके चलते हैं अब अम्मी के पास चाय। चलो अम्मी बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी नाश्ता पानी करना चालू करें। चलो जी अब ले लेते हैं जी मैं अपना गिलास। ये लो जी। अब ले आते 2 प्लेटें और 2 चम्मच। ये लो जी। ये ले लीजिए 2 प्लेट। इसको कर दूं धीरे कहीं लग ना जाए। गर्मा गर्म ले ली हैं प्लेटें। यहाँ से ले लेते हैं 2 चम्मच। नहीं जी बिना प्याज के टेस्टी थी। टेस्टी और टेस्टी होती। प्याज ने दाल भी कम डाली। बिल्कुल सही डाली।
खिचड़ी भी हो गई जी गर्म। ये देखो जी, लो जी उतारो जी। तो जी अभी लगाते हैं नाश्ता और फिर चलो साथ साथ ही दिखाता रहता हूँ, क्या बात में दिखाऊँ। इधर हम नाश्ता उतार रहे हैं। अब ना मजेदार ये अब हो गई परफेक्ट। और जी चलिए जी, ये निकल गया है नाश्ता, हमारी खिचड़ी, और ये रही चाय। जिस भी भाई बहन को हमारे साथ नाश्ता करना है, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके नाश्ता कर सकते हैं। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो, अगली वीडियो कह रहा हूँ, अगले एक्टिविटी में मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी अम्मी बनाने जा रही हैं, क्या बना रही है अम्मी? बेटा वो करेले के वो छिलके है ना, हाँ वो फ्राई कर रही हूँ। अच्छा लंबी प्याज में। अच्छा, तो ये है जी करेले के अंदर का मटेरियल, बीज छिलके वगैरह, अम्मी इसको भी पका लेती हैं। तो अम्मी ये बनाने जा रही हैं और इसके लिए अम्मी ने तैयारी करी है। इधर अम्मी प्याज काट रही हैं, 2 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं और 2-4 हरी मिर्ची अम्मी ने धो के। अभी तो फिलहाल मैं एक ही प्याज काट के उन्हें फ्राई करूंगी, फिर ये मसाला डालूंगी। अच्छा, और इधर अम्मी ने गैस चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है तेल। ये तेल कौन सा डाला तुमने? सरसों का। अच्छा, तो ये सरसों तो तुम्हें कुकर में ही बना लेते, इससे बढ़िया कुकर फ्राई में। कर रही बेटा, बना नहीं रही है। अच्छा, फ्राई कर रही हैं, बना नहीं रहे। तो यहाँ पे चढ़ा दिया है अम्मी ने तेल और वहाँ पे काट दिए हैं प्याज। तो अम्मी करने जा रही हैं फ्राई करेले के, जो अंदर से मटेरियल निकलता है, जो हमने भरवा करेले बनाए थे उसके अंदर का मटेरियल, वहाँ पे हमने भरा था चिकन, तो उस मटेरियल और इस सब को बना रही हैं अम्मी, फ्राई कर रही हैं। अदरवाइज जब भरवा करेले बनते हैं तो यही चीज़ अंदर डाल के भर दिया जाता है, तो हमने ये चीज़ निकाल के उसकी जगह पे चिकन डाला था। तो अम्मी अब उस चिकन की जगह पे चिकन डाल दिया था, तो अब जो वो मसाला बचा है उस मसाले को अम्मी कर रही हैं फ्राई। ऐसा ही है अम्मी? मसाले में तो बेटा करेले में क्या है, तुम्हें मसाला भर दो जो ग्रेवी जिसकी बनाते। ये क्या है? पता नहीं क्या है, देखते हैं बाद में क्या है, फिलहाल तो और यहाँ रख दिया है तेल। ये मुझे ऑरिगेनो लगा। हाँ ये ऑरिगेनो था। अब वो खा रहा है ये। खुदा बेहतर जाने भाई, इसका ढक्कन तो सही है ना? हाँ ढक्कन सही है। मुझे लगा कि तुम खाना ही बनाना चालू कर दिया तुमने अभी। सरसों की तेल ना छींटे बहुत देता है चारों तरफ। हाँ। जैसे इसमें सामान डालो। ना बेटा। क्या करेले? हाँ। उधर अम्मी ने डाल दिए प्याज और यहाँ पे ले लिए अम्मी ने करेले। अच्छा, इसमें ये मूंग भी डाल दोगी? मसालों के बाद डालना। और अभी अम्मी ने इसमें शामिल कर दिया करेले। अब होगी इसकी अच्छे से फ्राई।
ये बहुत अच्छे से हो रहे हैं फ्राई। अम्मी ने प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करा, हल्का सा ही फ्राई करके उसके अंदर ये करेले डाल दिए और उसके बाद इसको भी कर रही हैं अम्मी अच्छे से फ्राई। तो ये अम्मी भिगोई है अभी या ये भीगे हुए ही थे पहले के? मुझे तो पहले के है ना, एकदम सॉफ्ट हो रहे हैं। आधे इसमें डाल दोगी। चलो जी, ये भी एक नई रेसिपी तैयार होगी, करेला और साबुत मूंग। दूध ठंडा हुआ? दूध तो भी गर्म है, दूध है गर्म। चलो जब तक ये हो रहा है यहाँ पे फ्राई, तो चलते हैं उधर। अम्मी ने इधर चालू कर दी है कटिंग। देखा, इससे ज़्यादा बढ़िया होता है बिना पंखे के। अच्छा लग रहा है। हाँ, तभी तो बोलता हूँ मैं तुम्हें। और अम्मी ने यहाँ पे ये, मम्मी इसी की ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हो आप? अच्छा, तो एक प्याज तुमने डाला उसके अंदर फ्राई के साथ, हाँ, बड़ा और अब एक प्याज और टमाटर और हरी मिर्च की बनाओगी ग्रेवी छोटा मसाला। प्याज है, हाँ, 2 हरी मिर्च और 3 टमाटर। तो इसका बनेगा मसाला। हाँ, मसाला भून के फिर उसके अंदर मिक्स करोगे, ठीक है। वो उसका फ्राई करने का रीज़न क्या है? वो फ्राई करने का करवाटपन सारा निकल हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैंने कहा शायद उसके अंदर जो भी कसराहट या उसका कौड़ापन होगा ना, वो सारा निकल जाएगा। उसे तो मैंने अच्छी तरह निचोड़ दिया था। नमक भी काफ़ी। आपने इसको नमक लगा के छोड़ रखा था ना? हाँ, काफ़ी होता है। हाँ, नमक वगैरह लगा के मैंने छोड़ रखा था, ताकि उसका वैसे उसका निकल गया होगा कड़वाहट जो भी होगी ना नमक से। और अब इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ये भी एक भुजिया सी बन के तैयार हो जाएगी। कुछ भी बनाओ और साथ में खाते रहो। जैसे भी करेले चलते, करेले करेले तो हमारे यहाँ पे अचार की तरह बना देते जी, भरवा करेले। अपना कुछ भी बनाओ और साथ में उसको लेते रहो। जैसे कल हमने बनाई थी खिचड़ी, अम्मी ने क्या करा, करेले के साथ भी रोटी खा ली। तो वो एक अचार की तरह हम लोग बना के रख देते हैं भरवा करेले, क्योंकि ये गर्मियों का वो सब्ज़ी है, तो गर्मियों के अंदर ही अच्छी लगती है, तो इसलिए वो बना दिया था। तो अब उस मसाले को भी हम ये फ्राई करके रख देंगी, तो जो मर्जी बनाओ साथ में उसको भी आप लेते रहो, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे मसाले की चल रही है जी कटिंग। सब कुछ इकट्ठा ही काट दिया अम्मी ने, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। उसमें अम्मी ने प्याज लंबे लंबे काटे थे, इसमें अम्मी बारीक काट रही हैं प्याज, क्योंकि ये मसाला रेडी होगा ना। घुमा क्या बेटा? चलो जी, हम चलते हैं उधर, ज़रा उसकी शक्ल देखते हैं और फिर उसे थोड़ा सा घुमाते हैं। चलो। ये हो रहे हैं जी फ्राई, अभी प्रॉपर हुए नहीं हैं। और इधर अम्मी ने भी काट लिया है मसाला, और अम्मी अब आने लग गई हैं। दूध नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ। और कल से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर जा रहा है 40 के पार। ताबड़तोड़ गर्मी के साथ ताबड़तोड़ लू चल रही है। बहुत लू चल रही है। चलो जी।
हो जाओ। हो जाओ, क्या करना है? मैं कहा हो जाओ अच्छी तरह फ्राई। चलो होने दो फ्राई, तब तक थोड़ी देर बैठ जाते हैं। चलिए जी, जब वो होता है फ्राई प्रॉपर तो फिर हम आगे का दिखाते हैं इसकी मसाला बनाने का तरीका। तो जी ये हो गए हैं फ्राई अच्छे से। वो कहा है सब मसाला ले और आइए। अम्मी चढ़ा तो दिया, लेकिन अम्मी मसाला ले जाना ही भूल गई। ये रहा जी मसाला, प्याज टमाटर और हरी मिर्च की कटिंग कर दी अच्छे से। और करेले हो गए फ्राई। अब उसी तेल में हम इस मसाले को डाल देंगे। और इधर अम्मी ने मूंग को भी धो लिया है, साबुत मूंग जो भीगे हुए रखे थे, अच्छे से भिगो के फिर इसको भिगो के रख रखा था और इन सबको नमक लगा के रख रखा था करेले में। अब अम्मी इसको भी शामिल करेगी इसी के अंदर। अच्छे से इसकी करेंगे भुनाई। और अब मम्मी ने डाल दी है इसमें कच्चे आम की थोड़ी सी चटनी, और अब इसको भी करते हैं अच्छे से भुनाई। ऐसा खुलता है। और इसमें डालेंगे अम्मी थोड़ा सा अचार, ये भी हमारे घर का ही डला हुआ अचार है, हरी मिर्च का अचार। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अचार डलते ही और वो आम की चटनी डलते ही, कच्चे आम की चटनी। अब इसमें शामिल करेंगे जी कुछ मसाले, जैसे कि नमक,
धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च। अब इसको भी अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। गैस को कर देते हैं तेज। और अम्मी ने साथ ही डाल दी इसके अंदर साबुत मूंग। और शामिल कर दिया अम्मी ने थोड़ा सा पानी। तेज गैस पे पकने दे। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं पकने के लिए। और ये इधर नहीं आना बेटा, कभी स्विच हुआ मूंग क्या चीज़? करेले का। अच्छा, तो इसको अभी थोड़ा सा पानी में जब तक उबाल ना आ जाए तब तक उसको अच्छे से छोड़ देते हैं ताकि उसमें पकावट आ जाए। बहुत से लोग ना ये करेले के बीज छिलके वगैरह फेंक देते हैं। अम्मी चिमटी लगा दी आपने? वेरी नाइस। एक सेकंड जी। तो जी इधर मसाला हो गया है अच्छे से फ्राई, अच्छे से भुनाई हो गई है इसकी। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया। पानी डाला था, सारा पानी इसमें पक गया है। और माशाल्लाह से ये तुम्हारा ऊपर से घी भी छोड़ दिया है। और जी ये मूंग भी अच्छे से गए हैं पक। अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं जो करेले फ्राई करे थे वो। गरम होगा, छोड़ दो ऐसे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके कितनी देर के लिए छोड़ेंगे हम? बस भूनना है इसको। ताकि इसका ये जो ग्रेवी वगैरह वो खुश्क हो जाए। पकड़ लो ना कोने से कढ़ाई को। इसे धीरे पे छोड़। अब इसे धीरे पे छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर ये जो थोड़ी बहुत भी ग्रेवी है वो सारी ढक दो इसे। हाँ ढक दो। जितनी भी ग्रेवी है वो सारी ड्राई हो जाए और एकदम ये सूखी भुजिया की तरह तैयार हो जाएगा। तो अभी उसे ढक दिया है तो थोड़ी देर के अंदर उसका पानी खुश्क हो जाएगा। जैसे ही खुश्क होगा तो इंशाल्लाह हम उसकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। तो जी फाइनली ये गया है भुन अच्छे से और ये रही इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त। तो अभी थोड़ी सी गैस चला रखी। क्या और भूनना है? नहीं, बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं। सालन हो गया है रेडी। गैस भी कर दिया मम्मी ने बंद। ये उठाना नहीं करची। ये रही इसकी फाइनल लुक, बिल्कुल रेडी। ठीक है जी। तो आपने देखा हमारे करेले के बीज और छिलका प्लस मूंग के साथ रेसिपी। लोग इसको फेंक देते हैं कि भाई कौन बीज का करेगा। अगर जो भरवा बनाते हैं गोश्त भर के
कीमा भर के, कोई भी कीमा, चिकन कीमा या बड़े का कीमा, जो भी कीमा भर के बनाते तो वो लोग इसको फेंक देते हैं। हम लोग इसको फेंकते नहीं हैं, हम लोग इसको रख लेते हैं संभाल के और ऐसे एक नई रेसिपी बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत से लोग गोभी के डंठल को भी फेंक देते हैं, अम्मी उसको भी नहीं फेंकती, अम्मी उसको भी यूज़ कर लेती है। गोभी के पत्ते, फुल गोभी के जो पत्ते आते हैं, अम्मी उसका भी साग बनाती है, बड़ा ही जायकेदार साग बनता है। तो जब भी इन दोनों चीज़ों की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह वो हम आपसे शेयर करेंगे। वैसे फुल गोभी आती सर्दियों में है, तो इंशाल्लाह सर्दियों के अंदर वो रेसिपी भी अगर मौका, क्योंकि पत्ते मिलना थोड़ी मुश्किल होती है, डंठल तो मिल जाते हैं आसानी से, तो डंठल की तो अम्मी बना लेती है रेसिपी, लेकिन जो पत्ते हैं वो हमें मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम उसके साग की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करें। क्योंकि गोभी है, फुल गोभी, वो है ठंड का सब्ज़ी, तो इंशाल्लाह ठंड में जब हम लेके आएंगे तो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि करेला अगर आप भरवा बनाते हो कीमे के साथ तो उसके छिलके और बीज को ना फेंक के ऐसे एक नई रेसिपी आप लोग बना सकते हो और इंशाल्लाह ये जायकेदार बनेगी। फुल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है और सेम तरीके से आप इस रेसिपी को बनाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शानदार बनी है। ठीक है, तो अब इसके साथ हम बनाएंगे रोटी और इंशाल्लाह हम इसको खाएंगे। जब खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। अभी जो टाइम हो रहा है वो करीबन बज रहे हैं 11 सवा 11। गर्मी की वजह से कि दो और गर्मी बढ़ जाती है, किचन में खड़ा नहीं रहा जाता, इसलिए हमने अभी ही अपनी सालन बना के रेडी कर लिया। रोटी तो जब मर्जी, क्योंकि रोटी ठंडी अच्छी नहीं लगती, हैंड टू हैंड रोटी फटाफट बना के, 2 बंदों के लिए रोटी बनानी, कितनी बनानी है, फटाफट रोटी बना के खाएंगे। तो जब भी बनाएंगे और जब भी खाएंगे इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जी हम गए थे आज बाज़ार, अम्मी और मैं, सामान लेने के लिए, और वहाँ से लेके आए सामान। और अम्मी ने फिर डिमांड करी कि हमें खाना है पिज़्ज़ा, तो चाहिए उन्हें पिज़्ज़ा पार्टी, तो मैं वो भी लेके आया हूँ। मतलब हम दोनों ही गए थे, घर का थोड़ा सा राशन लाना था, वो थोड़ा सा वो लेके आए हैं और साथ में लाए हैं पिज़्ज़ा। तो अभी हम कर रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी। ये रहा अम्मी का पिज़्ज़ा और जी ये रहा ये रहा जी मेरा पिज़्ज़ा। तो अभी चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी, तो थोड़ा सा हम भी डालते हैं। अम्मी आवाज़ बंद कर दिया करो, वो कुट की आवाज़ आती रहती है। तो ये इसके हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स, हाँ आप खाओ और बताओ कैसा है खाने में। मेरे को तो पहले से बहुत स्वाद लगता है ये। पिछली बार अम्मी ने खाया था अकेले ने, मैंने नहीं खाया था, मैंने पता नहीं क्यों नहीं खाया था, खाना खा रखा था मैंने, क्या कर रखा था। तो अब इसमें डालते हैं हम थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स। कैसा है? साइज एक ही मिलता है इसके पास, कहना जी साइज एक ही हमारे पास, साइज नहीं है ज़्यादा। और डालते हैं जी ऑरिगेनो। इससे मज़ा आ जाएगा। और एक ही जगह पे ज़्यादा गिर गया। तो जी डाल दिया है इसके ऊपर ऑरिगेनो और चीज़, और उधर अम्मी ने चालू कर दिया है खाना। कैसा है अम्मी? मैंने बोला था ना ठंडा हो जाएगा घर तक जाने में। तो अभी चल रही है जी हमारी पिज़्ज़ा पार्टी। ये बनाया बाइट, वेरी टेस्टी, बहुत ही मज़े का। जिस भी भाई बहन को हमारे साथ पिज़्ज़ा पार्टी करनी है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आके घर पे हमारे साथ पिज़्ज़ा पार्टी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार। मज़े का कह रही है अम्मी, कह रही है लाजवाब। ये वाली फीलिंग आ रही है। पिछले हफ्ते तो अम्मी ने खाया था, मैंने बहुत टाइम बाद पिज़्ज़ा खाया, पिछले महीने। ज़बरदस्त।
फुल ऑफ डिलीशियस। तो ये हमारा पिज़्ज़ा। अभी चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी और आप लोगों से मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो जी दोपहर का पिज़्ज़ा खाने के बाद पेट हो गया था टल्ली। अब हो गया है शाम का टाइम। शाम का टाइम बोले तो 6:30 बज रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने रखी है चाय और सोचा कि चाय के साथ मैं बना लूँ ये वाले जो मैं सेव लेके आया था, सेव की चाट। सेव और मुरमुरे की चाट बनती है बहुत ज़बरदस्त, जिसमें डलता है प्याज, नींबू, हरी मिर्च, टमाटर, काला नमक और चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं ये इन सब चीज़ों की कटिंग कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों की कर लेता हूँ मैं कटिंग। कटिंग करने के बाद जैसे जैसे मैं बनाता रहूँगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है जी। अभी यहाँ पे रख दी है चाय और चाय भी साथ साथ पक रही है। जैसे चाय पकती रहेगी और मैं आपको फिर आगे आगे दिखाता रहता हूँ। तो जी सबसे पहले मैंने बाउल लिया और बाउल के अंदर डूंगे के अंदर डाल दी है भेल कह रहा हूँ, सेव। सेव की चाट बना रहे और साथ में ऐड कर दिए मुरमुरे। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं ऐड। इसको रख देते हैं बंद करके। इसके ठिकाने पे। ठीक जी। और अब कर लेते हैं हम इनकी कटिंग और कटिंग करके फिर इसमें ऐड करते हैं। तो जी फाइनली हो गई है कटिंग टमाटर की, हरी मिर्च की और प्याज की। अब हम इसके अंदर इसको मिला लेते हैं भेलपुरी के अंदर। ठीक है जी। पहले मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ, ऐसे थोड़ी मुझे दिक्कत होगी। पहले मैं डाल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो जी सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर और अब डालते हैं इसमें नींबू। एक हाथ से थोड़ा काम करना डिफिकल्ट होता है। बस नींबू में रस भी बड़ा कम निकल रहा, बड़े छोटे छोटे नींबू आ रहे हैं। अब इन चारों को इकट्ठा लगाता हूँ और फिर बताता हूँ। नींबू डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक ताकि इसमें थोड़ा सा जायका आ जाए। चाय हो गई है बिल्कुल तैयार। और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। इधर चाय भी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब इसे करते हैं मिक्स। मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो सेव चाट की फाइनल लुक है जी ये। खाने में है जायकेदार, मज़ेदार। अम्मी ने खाया है और ये बन गई हमारी चाय। इधर मेरी चाय रखी है, उधर अम्मी की चाय रखी हुई है। ये मेरी चाय, ये अम्मी की चाय। और अम्मी ने भेल खा, ये भेल ही निकलता मुझे। कैसी बनी अम्मी सेव चाट? सेव चाट बहुत अच्छी। मस्त। खाई? खाओ, हाँ, चाय भी ला दो। खाइए पीजिए। तो जी सेव चाट खा रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। शाम का हो गया वक्त। तो जिस भी बहन भाई को हमारे साथ सेव चाट खानी है बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं, खा सकते हैं हमारे साथ, चाय पी सकते हैं। और यहाँ पे होता है हमारा वीडियो पूरा और ब्लॉग होता है हमारा पूरा। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में, वो वाला दो। अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह हम भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे और अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग हम सबको दुआओं में याद रखना और इंशाल्लाह हम भी आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।